2 लाख नौकरी हम सरकार बनने के 6 महीने बाद तुरंत रोजगार हरियाणा में देंगे। बहुजन समाज पार्टी पिरथला विधानसभा से इस सीट को निकाल पाई? देखिए जयप्रकाश जी, मैं तो एक बात आपको बताता हूँ। आज आपने देखा होगा एक बड़ा हुजूम लोकसभा का, जो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ हुआ था। लोकसभा के कोने कोने से लोगों ने जो यहाँ हाजिरी आकर लगाई है और अपना पूरा समय दिया। ये इस बात की गवाह है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के गठबंधन का होगा। 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, दोनों चुनाव में एक चुनाव हम जीते। पहले चुनाव में कुछ वोटों से रह गए थे। तो निसंदेह ये सीट बहुजन समाज पार्टी की है और बसपा खाते में जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जयप्रकाश के साथ मैं हूं आज हरियाणा प्रदेश के फरीदाबाद जिले के पिरथला विधानसभा के मोहना गांव में। और आपको बता दूं, आज बसपा राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी का आज संबोधन रहा। यहाँ बड़ी जनसभा को संबोधित किया। पिरथला विधानसभा से पूरे फरीदाबाद लोकसभा से हजारों की तादाद में यहाँ लोग मौजूद थे। बड़ी जनसभा आज उन्होंने संबोधित की है। हमारे साथ मौजूद हैं बसपा हरियाणा प्रदेश से एकमात्र पार्षद हैं बसपा पार्टी से, संदीप शर्मा जी, जो कि पिरथला विधानसभा से उम्मीदवारी ठोक रहे हैं, अपनी विधानसभा की टिकट की दावेदारी ठोक रहे हैं। एक बार जानेंगे उनसे किस तरीके की उनकी तैयारियां हैं। संदीप शर्मा जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमें समय दिया। स्वागत है। किस तरीके से देखते हैं विधानसभा का चुनाव? अब बिल्कुल सर पर गूंज रहा है और लगातार दावेदारी ठोकी जा रही है। पिछली बार विधानसभा का चुनाव हुआ, 8600 वोट आई। उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो विधानसभा से 5000 वोटें गई। अब की बार संदीप शर्मा दावेदारी ठोक रहे हैं। संदीप शर्मा दावेदारी ठोक रहे हैं। क्या बहुजन समाज पार्टी पिरथला विधानसभा से इस सीट को निकाल पाई? देखिए जयप्रकाश जी, मैं तो एक बात आपको बताता हूँ। आज आपने देखा होगा एक बड़ा हुजूम लोकसभा का, जो हमारा इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन यहाँ हुआ था। लोकसभा के कोने कोने से लोगों ने जो यहाँ हाजिरी आकर लगाई है और अपना पूरा समय दिया। ये इस बात की गवाह है कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा के गठबंधन का होगा। और बात करूं मैं जो आपके सवाल की, पिरथला विधानसभा क्षेत्र की, कुछ कमियों के कारण हमारी पार्टी जो भी कैंडिडेट भेजती है वो अपना नुमाइंदा बना के भेजती है, लेकिन बाहरी कैंडिडेट होने के कारण हमारे पार्टी की, आपने 8600 बताई, लेकिन 8400 वोट आई थी। 200 फालतू बता दिया आपने। 8400 वोट लेकर वो जमानत जब्त कर गए। और रही बात लोकसभा की, तो उसमें तो माहौल बिगड़ा हुआ था। लेकिन ये हमारा दावा है आपसे, 2 महीने बाद चुनाव है पार्टी का, और बहन कुमारी मायावती जी सुप्रीमो का हमें आशीर्वाद निश्चित तौर पर मिलेगा। और मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहली सीट 90 में से पिरथला विधानसभा की बहुजन समाज पार्टी की जीत कर जाएगी। आज INLD और बसपा के तमाम कार्यकर्ता रहे, भीड़ भी यहाँ मौजूद रही। किसके पाले में ये टिकट जाने वाली है, बसपा के पाले में या INLD? देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का काम है कि किसके पाले में जाएगी, लेकिन हमें पूरा भरोसा है। बसपा की दावेदारी इस सीट पर ज़्यादा है। 2009 में ये नई विधानसभा प्रथा बनी थी। 2009 का चुनाव, 2014 का चुनाव, दोनों चुनाव में एक चुनाव हम जीते। पहले चुनाव में कुछ वोटों से रह गए थे। तो निसंदेह ये सीट बहुजन समाज पार्टी की है और बसपा खाते में जाएगी। पार्षद बने, कितनी वोटों से पार्षद? देखिए हम जिला परिषद के सदस्य बने, इस वार्ड से बने थे। मोहना हमारे अंडर ही आता है। लगभग 3000 वोट लेकर हम सबसे बड़ी जीत फरीदाबाद के। टोटल कितनी वोटें मिली थी? हमें 6800 वोट मिली थी। जो दूसरा कैंडिडेट था वो 3800 वोट पे था, हमारे 3000 वोट पीछे था। एक तरफ जो बसपा का पूर्व का कैंडिडेट है वो 8400 वोट विधानसभा में लेता है। आप पार्षद हैं, आप 6800 वोट एक पार्षद के 8 से 10 गांव में लेते हैं। तो किस तरीके की तैयारियां हैं विधानसभा की आप? देखिए वो बातें तो पिछले चुनाव की थी, आई गई हुई, लेकिन अब हमारी बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता मजबूत है। वोटर जो होता है वो कैंडिडेट मजबूत होता है तो उसके पीछे चलता है। अगर कैंडिडेट हल्का होता है तो वोटर इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। हर व्यक्ति मजबूत व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है और जीतने पारे में सब अपना वोट देना चाहते हैं। तो निसंदेह हमें पार्टी मौका देगी और वोटर हमारे साथ रहेगा और हम जीत कराएंगे। आपने बाहरी प्रत्याशी की बात की, पहले भी यहाँ से जो विधायक वो बाहरी बने हैं, टेकचंद शर्मा जी, सुरेंद्र वशिष्ठ जी आए। उसके बाद जो विधायक बना हुआ सिमट गया 8400 वोट पर। लगातार मांग है, लोगों की भी मांग है कि इस भाजपा सरकार से लोग दुखी हैं। इनकी गठबंधन की भी सरकार रही, उससे भी दुखी रहे। गठबंधन तोड़ दिया, निर्दलीय विधायक इनके पाले में बैठे रहे। तो आज बेरोजगारी भी हरियाणा के अंदर चरम सीमा पर है। ऐसे क्या मैनिफेस्टो है सरकार का, बसपा और इंडिया NLO सरकार का, जो
सरकार लेकर के अपनी बनाने की दावेदारी ठोकते हैं, और क्या मैनिफेस्टो इस हरियाणा प्रदेश में है? देखिए, अगर हरियाणा प्रदेश में बसपा ने लोग गठबंधन की सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में रोजगार की कमी नहीं रहेगी। जैसे कि हमारे आईएनएलडी प्रमुख अभय सिंह चौटाला जी ने अपने स्पीच में अभी बोला था कि 2 लाख नौकरी हम सरकार बनने के 6 महीने बाद तुरंत रोजगार हरियाणा में देंगे। तो मैं आपको निसंदेह ये विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में गठबंधन की सरकार होगी और हरियाणा एक चहुमुखी विकास की तरफ चलेगा और सभी को रोजगार मिलेगा। इस तरीके के वादे भाजपा भी कर चुकी है, कांग्रेस भी कर चुकी है, प्रदेश में सरकार भी बना चुके हैं। देखिए, भाजपा ने वादे किए तो देख लिया, अब की बार हमारे वादे देख लो, हमारे नेक इरादे और अच्छे वादे। चिंता ही ना करिए, सरकार आने दीजिए, सारे वादे पूरे होंगे। अच्छी सोच के कितने सरकार। कितने हरियाणा में कितनी सीटें की उम्मीद है? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं, आने वाले समय में सरकार हरियाणा प्रदेश की इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन के द्वारा चलेगी। जो सरकार चलेगी वो बसपा और इंडिया एंड इंडियन नेशनल लोकदल और बसपा गठबंधन के द्वारा सरकार चलेगी। देखिए, हमारे साथ मौजूद थे वर्तमान में पार्षद हैं बसपा पार्टी से संदीप शर्मा जी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि पृथला विधानसभा में लगातार अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से। अगर बहन जी उनको टिकट दे करके विधानसभा में उतारेंगी तो कहीं ना कहीं वो जीत की कगार पर इस टिकट को ले जाने का कार्य करेंगे। अगली अपडेट के साथ हम जुड़ेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेशनल चौपाल जयप्रकाश के साथ।